जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो पिछले 5 साल से कोई खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया। अभी जिस तरीके से डील पर डील देखने को मिल रही है, हम ग्लोबली डाइवर्सिफाइड अपने आप को कर रहे हैं। किसी एक देश से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम अमेरिका पे डिपेंडेड है। कोई हमें ये नहीं कह सकता है कि हम रसिया पे डिपेंडेड है या फिर किसी दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेड है। हम ग्लोबली अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ा। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे, आज की ही न्यूज़ आपने देखी कि किस तरीके से पूरी डिटेल अब आ चुकी है कि किन किन प्रोडक्ट पर 18% और किन किन प्रोडक्ट को बिल्कुल हमने मना कर दिया कि इन प्रोडक्ट पर हमारे देश के अंदर अमेरिका से आने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देश के अंदर अलग अलग देशों के अंदर लेन देन किस चीज़ से होगा, बताइए ना, किससे होगा? शिपिंग से। इधर से उधर सामान ले जाना वो तभी पॉसिबल है जब शिपिंग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा हो। एक देश से दूसरे देश में सामान आसानी से तभी जा सकता है जब शिपिंग ठीक से काम कर रहा हो। ठीक है, तो एक ऐसी ही कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार आप देख लीजिए। बिल्कुल स्लो शेयर 105 से कितना जाता है, 149, फिर गिरावट 98, फिर तेजी, उसके बाद फिर गिरावट 90 रुपये, और 90 से सीधा कितना मारता है? पूरे मार्केट के अंदर तेजी थी, इसने भी अपना कमाल दिखाया, 345 रुपये मार देता है। 345 से सीधी गिरावट होती है जो कि अभी मार्केट के अंदर हुई थी 157 रुपये, 154, उसके बाद एक तेजी 227 की, फिर थोड़ी गिरावट और फिर ज़बरदस्त तेजी। लगभग कितना मारता है ऊपर की साइड में? 274। 274 से आज की डेट में आपको 221 रुपये के आसपास मिल रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि जंप अच्छा खासा दिखाता रहता है। वॉलेटिलिटी के पीछे का कारण क्या हो सकता है? 10,000 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशियो कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 का। तो अच्छी खासी गिरावट ऊपर की साइड से। 5 साल से कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर शेयर ने दिखाई नहीं है, तो एक उम्मीद आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि हो सकता है कि फिर दोबारा से जंप मार दे। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या कलेक्शन है? एक तो ये हो गया कि हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कलेक्शन आपके पास क्या होगा कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, पहले भी न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि शेयर बिल्कुल एक ही जगह रुका रहता है। वो अशोक लीलैंड की बात करें, संवर्धना मदरसन की बात करें, या फिर हम फेडरल बैंक की बात करें, या फिर हम किसी दूसरे बैंक की भी अगर हम बात करते हैं, फेडरल बैंक की छोड़िए, आईडीबीआई बैंक की बात करें, या फिर काफ़ी समय तक शेयर नीचे की साइड में रहता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, कितने कितने समय तक एक ही जगह चिपकी रहती हैं सरकारी कंपनियां। इतने सारे बैंक आप उठा के देख लीजिए। इसके अलावा आप देखना चाहें तो केनरा बैंक को देख लीजिए, पीएनबी को देख लीजिए, नीचे कितने 30 रुपये के आसपास था, नीचे ही रहता है। इसके अलावा एक बढ़िया एग्जाम्पल है आईआरएफसी का चार्ट पैटर्न, देखिए बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद सीधा खड़ा हो जाता है। आरबीएल को देखिए 30 रुपये के आसपास ऐसे ही मंडराता रहता है, उसके बाद सीधा खड़ा होता है और शेयर कहाँ पहुँच जाता है? 650 रुपये के आसपास आरबीएल का शेयर। ठीक है, अगर कोई शेयर रुका हुआ है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो आने वाले टाइम में तेज़ी नहीं दिखा सकता, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर कितना रेवेन्यू निकल कर आया है एक साल पहले, 1316 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं 1325 करोड़, मार्च क्वार्टर 2025 हो गया। उसके बाद जाएंगे जून क्वार्टर 2025 के अंदर 1316 करोड़ का। कितना? 1316 करोड़। अब जाते हैं हम सितंबर क्वार्टर के अंदर, 1339 करोड़। कितना? 1339 करोड़। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, तो 1612 करोड़ का। कितना? 1612 करोड़ का। तो दोस्तों, अभी की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं और एक साल पहले जो 1316 करोड़ का रेवेन्यू आता था, तो अभी की अगर कंपेयर करते हैं तो 1612 करोड़ का है।
तो आप कहेंगे क्या खास बात है? खास बात ये है, देखिए बिल्कुल रुका हुआ था यहाँ पे 1325, 1316, 1339, अभी थोड़ा सा यहाँ पर जंप हुआ है, बस ये खास बात एक अच्छी है जी। और क्या खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है? और खास बात रहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। एक साल पहले 357 करोड़, उसके बाद 365, उसके बाद 489 करोड़, उसके बाद 406 करोड़ हो गए। यहाँ पर घबराहट हो गई लोगों को कि 489 करोड़ से 406 करोड़ कैसे रह गया, लेकिन अब खेल बिल्कुल चेंज हो गया, 678 करोड़ हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए 90% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। कितनी मज़ेदार वाली बात हो गई है। यानी कि एक साल पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 27% था, बढ़कर 28 हुआ, 37 हुआ, फिर गिर गया 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, और अभी देखेंगे 42% तक पहुंच चुका है। कमाल की बात हो गई। चलिए, और यहाँ पर क्या कमाल आपको दिखाई दे रहा, अदर इनकम से देखेंगे बढ़िया है, इंटरेस्ट भी कंपनी पे करती है, डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर अच्छा खासा 271 करोड़ निकालना पड़ा। ठीक है, देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि कभी कभी आपको ये जिस तरीके से माइनस दिखे या फिर टैक्स कम या ज़्यादा हो, आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे किसकी, किससे, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 84 करोड़ का, उसके बाद हो गया 171 करोड़, उसके बाद 366 करोड़, उसके बाद फिर कितना हो गया 212 करोड़, अभी कितना है 427 करोड़। मतलब पिछला क्वार्टर देखते हैं उससे जस्ट डबल, एक साल पहले वाला क्वार्टर देखते हैं तो देखिए वहां से 4 गुना आप देख सकते हैं, 3 4 गुना। चलिए, अब नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट एक साल पहले कितना था, 76 करोड़ का, अब कितना है 405 करोड़ का। 76 करोड़ का मतलब ये नहीं कि अगले पिछले बेकार है, नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 291 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता था, सीधा घटकर 76 करोड़ रह गया। उसके बाद देखिए बढ़ भी गया 185 करोड़। तो इससे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन बाकी के क्वार्टर से आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। इससे भी करें 385 करोड़ का जो आया है, और साथ में इससे भी करें कि 189, उससे पहले भी करें 185 करोड़, उसके कंपेयर में सभी तरह से आप देखें कंपेयर करके तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। चलिए, अब हम और क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना होता था। 2015 में 7,000 करोड़ का कर्ज, 2016 में 5,000 करोड़ का कर्ज, उसके बाद घटते 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 2019 देखेंगे, 2020 में देखिए 4,700 करोड़ का कर्ज था, फिर 3,600, 3,200 करोड़। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए इस पर 2,800 करोड़ का कर्ज है। ठीक है, और शानदार कंपनी का रिजर्व 7,000 करोड़ से 7,800 करोड़ हुआ, अभी कितना हो गया है 8,065 करोड़। ठीक है, और कंपनी के टोटल एसेट्स भी लगातार बढ़ ही रहे हैं, देख सकते हैं आप, 11,700 करोड़ से 12,900 करोड़ पहुंच गए। चलिए, और क्या देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर, और देखना है यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के क्या हाल चाल हैं। प्रमोटर की होल्डिंग के हाल चाल आप देखेंगे 63.75% 2023 के अंदर थी, आज भी वही है, मतलब प्रमोटर को कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, प्रमोटर को तो जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन एफआईज ने यहाँ पर क्या किया है, एफआईज की 3.23% की हिस्सेदारी होती थी, आज की डेट में कितनी है 3% से 7%, मतलब एफआईज को ये शेयर अच्छा लग रहा है। चलिए, डीआईएस की बात करते हैं, 7% की हिस्सेदारी होती थी, माल बेचते 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 आज की डेट में 2.41% की हिस्सेदारी रह गई है। ठीक है, तो 7% से 2.41, खरीदा किसने, एफआईज ने। डीआईएस ने बेचा, एफआईज ने खरीद लिया, बढ़िया सौदा है। एफआईज ने बेचा, डीआईएस ने खरीद लिया, बढ़िया सौदा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट ठीक है, कोई खास तेजी बनी नहीं है पिछले काफ़ी समय से। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक खरीद, इसी तरह से थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक खरीदना ही है। हो सकता है कुछ कमी इसके अंदर हो, आप पूरी स्टडी करें, 3 महीने 4 महीने जो भी आप लेना चाहें लें, 15 दिन 20 दिन जितना भी लेना चाहें, स्टडी करके जब आपको ओके हो जाए तब इस पर जा सकते हैं। ठीक है, मन नहीं करता दूर हट जाइए, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई जाती है। धन्यवाद।